प्रश्न है, एक भवन के शीर्ष पर 100 मीटर ऊंचाई वाला एक रेडियो प्रेसी एंटीना खड़ा है। ये एक भवन है, इस भवन के शीर्ष पर क्या है, 100 मीटर ऊंचाई वाला एक एंटीना है ना। ये भवन था यहाँ से यहाँ तक, या इसके ऊपर क्या है, 100 मीटर शीर्ष, 100 मीटर, भवन के शीर्ष पर 100 मीटर ऊंचाई वाला एक रेडियो प्रेसी एंटीना खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसको ए नाम दे दे तू, इसको बी और इसको सी नाम दे दो। तो बी सी है वो एंटीना है, ठीक है, ये भवन है। ए बी क्या है, ए बी तो हमारा भवन है, और बी सी जो है वो एंटीना है, ठीक है। एंटीना मैंने लिख लिया समझाने के लिए, क्योंकि भवन के शीर्ष पर खड़ा है जो 100 मीटर ऊंचा है। जमीन के बिंदु पर एंटीना की तली का उन्नयन कोण, एंटीना की तली तो ये है, इसका उन्नयन कोण जमीन के बिंदु पर कितना है, 33 के साथ ये उन्नयन कोण कितना है, दे रखा है 45 डिग्री। और एंटीना के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एंटीना के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। ये यानी कि पूरा कोण कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का। तो भवन की ऊंचाई क्या है, अब भवन की ऊंचाई बतानी है, यानी ये वाली हमें हाइट बतानी है, ठीक है। भवन की ऊंचाई यही है, ये बतानी है, ठीक है। अगर मैंने इसको h दे दिया तो ये भी h होगी, क्योंकि ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये 45 का है। दो कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। अगर इसे मैं h दूंगा तो ये भी h होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों। ये h है तो ये भी h है, दोनों 45 के हुए। ये भी कोण कितने का हुआ, 45 डिग्री का हुआ। 45 और 45 90, और ये 90 180, तीनों कोणों का योग ऐसे, ठीक है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें tan 60 लगाता हूं मैं। tan 60 यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब तो है h प्लस 100 बटा आधार कितना है, आधार है h है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर h प्लस 100 बटा h। h को √3 से गुणा करेंगे तो h √3 और h, ये h प्लस 100, इस h को इधर ला दो तो h √3 माइनस h बराबर 100। इन दोनों में से h कॉमन ले लूँ, h √3 माइनस 1 बराबर 100। √3 माइनस 1 नीचे चला जाएगा तो h बराबर क्या आया, 100 बटा √3 माइनस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें भवन की ऊंचाई h ही बतानी थी। परिमेयकरण करवा दो अंडरूट हटाने के लिए, h गुणा 100 तो ये है ही है, और √3 प्लस 1 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो √3 माइनस 1 ऐसा कैसा, और √3 प्लस 1 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो a माइनस बी और a प्लस बी का नीचे फॉर्मूला बना, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 गया 2, 2 को 100 से काटूंगा तो 50, तो कितना आया 50 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 50 √3 प्लस 1 मीटर कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट है।